नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी अपना फॉर्म 6 भर रहे हैं वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए, तो आपको अपने फॉर्म 6 में ये गलती नहीं करनी है जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में फॉर्म 6 भरना बताऊंगा और ये बताऊंगा कि आपकी किस गलती की वजह से आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। आपको उस गलती का जरूर से जरूर ध्यान रखना है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि आपको कौन से दस्तावेज जो है माने जाएंगे। आप अगर फॉर्म 6 में उन दस्तावेजों को नहीं लगाते हैं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार ही आपके दस्तावेजों को जांचा जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो एलिजिबिलिटी तय की जा रही है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। तो दोस्तों, फॉर्म 6 को भरते समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी है और वो सावधानी क्या है मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हमें फॉर्म 6 भरते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है जिससे कि हमारा फॉर्म 6 जो है एक ही बार में एक्सेप्ट हो जाए और हमारा जो है फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो और हमारा नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाए। अगर फॉर्म गलत होता है तो आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ेगा, फिर आपको दोबारा से फॉर्म फिल करना पड़ सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको दोबारा प्रोसेस करनी पड़ेगी और जो है उसमें समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि फॉर्म 6 को भरते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है और क्या क्या जो है हमें डॉक्यूमेंट वहां पर लगाने जिससे हमारा फॉर्म एक ही बार में एक्सेप्ट हो जाए। तो अभी आपको यहाँ पर जो है आपकी स्क्रीन पे फॉर्म 6 जो है प्रदर्शित हो रहा है। तो आपको किस प्रकार से इसको भरना मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम दिया हुआ है, यहाँ पर आपकी संख्या लिख देनी है और आपको नाम यहाँ पर भर देना है। जिसमें निर्वाचन क्षेत्र में है, मान लीजिए आपके निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 52 है और नाम है आपका आदर्श नगर, तो आपको यहाँ पर नाम तो भर देना आदर्श नगर और यहाँ पर संख्या भर देनी है 52। अब इसके बाद में हमें नीचे की तरफ चलना है और नीचे से चलने के बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको जो है यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है, ये 1 का कॉलम दिखाई दे रहा है। इस कॉलम में आपको आपके राज्य की भाषा में, जैसे मान लीजिए मेरे राज्य की भाषा हिंदी है तो मैं यहाँ पर हिंदी में मेरा नाम लिख दूंगा। प्रथम नाम जो भी होगा, मान लीजिए महेश राम है तो मैं इस वाले कॉलम में महेश लिख दूंगा। उसके बाद में कुमार है तो कुमार, और उसके बाद में जैसे शर्मा है, मीना है, जो भी है वो यहाँ पर हम उपनाम लिख देंगे। उपनाम मतलब सरनेम होता है। ठीक है, आपका सरनेम क्या है। इसके बाद में आपको इंग्लिश के शब्दों में यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर आपका नाम लिख देता है। जैसे मान लीजिए महेश है तो आपको महेश लिख देना है, या कुमार है तो कुमार लिख देना है, और या शर्मा है तो शर्मा, या मीना है तो मीना। जो भी आपका नाम है वो आपको नाम यहाँ पर प्रदर्शित कर देना है। दोस्तों, आपको अपनी फोटो यहाँ पर लगा देनी है जो कि पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। हमारे पास दूसरा कॉलम आ जाता है जिसमें दिया हुआ है कि नातेदार में से किसी एक का नाम और उपनाम, मतलब आप यहाँ पे पिता का, माता का, पति का या पत्नी का, किसी का भी नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वो नाम आपको इस वाले कॉलम में एंट्री कर देनी है। मान लीजिए आपके पिताजी का नाम रमेश है तो आपको रमेश, कुमार, मीणा, यहाँ पर मतलब बीच में जो रमेश और कुमार है उसके बीच में आप एक स्पेस दे देंगे, और कुमार के बाद मीणा है तो मीणा के बीच में एक स्पेस आप यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद में दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है टूक हमें लिखा हुआ है। अब उसका नाम जो है क्या करना है, आपको इंग्लिश में लिखना है। पहले लिखना था हिंदी में और यहाँ पर लिखना है अब इंग्लिश में। ठीक है, आपको सेम एज इट इज आपको रिश्तेदार का जिसका भी नाम लिख रहे हैं आप, पति का लिख रहे हैं तो पति का, पत्नी का लिख रहे हैं तो पत्नी का, माता का लिख रहे हैं तो माता का, पिता का लिख रहे हैं तो पिता का, वो इन दोनों कॉलमों में आ जाएगा, आपकी राज्य भाषा में और एक अंग्रेजी में। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको स्वयं का मोबाइल नंबर आपके पास उपलब्ध है तो आप यहाँ पर लिख दें। ठीक है, और स्वयं का ईमेल खाता आपको पास है तो आप यहाँ पर अपना ईमेल खाता दर्ज कर दें। यहाँ पर पांचों कॉलम आ जाता है आधार का ब्यौरा। ठीक है, अब आधार का ब्यौरा जो आ गया है तो यहाँ पर आपको आधार संख्या पे टिक कर देना। अगर आपके पास आधार संख्या है तो आप यहाँ पर अपनी पूरी आधार संख्या लिख देंगे इस वाले कॉलम में। अगर आपके पास आधार संख्या नहीं है तो आप इस वाले कॉलम पे टिक कर दें। ठीक है, अब आपके लिंग की बात करते हैं। लिंग क्या है, पुरुष है तो पुरुष पे टिक करना है, स्त्री है तो स्त्री पे, और तृतीय लिंग है तो तृतीय लिंग पे, जो भी है उस पे आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। अब जन्म तारीख, मेन बात यहाँ पर आती है जन्म तारीख। जब 7वां कॉलम हम भरते हैं जन्म तारीख का तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर तारीख भर देनी है। ठीक है, यहाँ पर मंथ में देना है और यहाँ पर ईयर भर देना है। ठीक है, बीच में स्लेश लगाना, जैसे स्लेश लगा हुआ तो ये स्लेश लिखा हुआ है, मतलब एक एक बीच में इसमें जो है खाना छोड़ देना है।
अब दोस्तों यहाँ पर असली बात आती है कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। मैं अब आपको बताऊंगा कि आपको इसको भरते समय जन्म तारीख आप जब भरते हैं और उसके समर्थन में कोई दस्तावेज लगाते हैं तो आपको क्या गलती नहीं करनी है, क्योंकि इस गलती की वजह से कई लोगों का फॉर्म जो है रिजेक्ट हो रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। तो आपको इसको अच्छे से देख लेना है और अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएंगे जिससे आपका एक ही बार में जो है सेलेक्ट हो जाएगा और किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट लगाना है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करते हैं। तो जो जन्म तारीख हमने लिखी है उसके सबूत के रूप में हमें कुछ दस्तावेज लगाने हैं। यहाँ पर इसमें 6 दस्तावेज दिखाए गए हैं। पहला है कि आप अपना जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, मतलब जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं अगर आपके पास है। आधार कार्ड लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं, चालन अनुज्ञा पत्र लगा सकते हैं, भारतीय पासपोर्ट लगा सकते हैं, सीबीएसई या 10th की ऐसी मार्कशीट लगा सकते हैं जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ दर्शाई गई हो। अब दोस्तों अगर आप यहां पर आधार कार्ड लगाते हैं तो आधार कार्ड के संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को जन्म तिथि का सबूत नहीं माना है, केवल उसे पहचान का प्रमाण माना है। तो आप यहां पर आधार कार्ड लगाते हैं तो आपका फॉर्म जो है सेलेक्ट नहीं होगा, आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपका जो है अगर आधार कार्ड लगाओगे आप डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको जन्म तारीख के सबूत के रूप में आधार कार्ड को किसी भी प्रकार से नहीं लगाना है। आप यहाँ पर पैन कार्ड लगा दीजिए, आप यहाँ पर जो है 10th 12th की मार्कशीट लगा दीजिए, जन्म प्रमाण पत्र लगा दीजिए, भारतीय पासपोर्ट लगा दीजिए। इनको आप लगाएंगे तो आपका एक बार में एक्सेप्ट हो जाएगा। और कोशिश कीजिए आप इसकी फोटो कॉपी कर उस पर जो है अपने साइन करें, ठीक है, और उसको लगाएं। ठीक है दोस्तों, तो आपका जल्द से जल्द जो है फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा और उसकी प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। तो ये मेन जो है आपको चीज ध्यान रखनी है कि आपको जन्म तारीख के सबूत के रूप में आधार कार्ड को किसी भी प्रकार से नहीं लगाना है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद में वर्तमान साधारण निवास का जो यहाँ पर दिया हुआ, आपको यहाँ पर पूरा जो आपका एड्रेस भर देना, जहां पर आप अभी प्रेजेंट में रह रहे हैं, जिस वर्तमान में आप जो है वोटर कार्ड बनवाना चाहते हैं अपने, उस पते को यहाँ पर भर देना है। अब इसके बाद में दूसरे पेज पर हम आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है या तो आवेदक के नाम में या माता पिता पति पत्नी वयस्क बच्चों यदि उसके पते पर निर्वाचक के रूप में पहले से ही नामांकित है तो किसी एक के नाम के पते में स्वप्रमाणित प्रति आपको क्या कर देना है, निवास के सबूत के रूप में आपको या तो अपने स्वयं के नाम का डॉक्यूमेंट लगा देना है जिसमें वो एड्रेस जो आप बता रहे हैं वो हो, ठीक है। और अगर आपके पास नहीं है तो मान लीजिए आप जिस वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ाना चाहते हैं, जिस पते पर, उस पते पर पहले से ही कोई वोटर है, आपके घर का सदस्य है, तो उसका भी आप एड्रेस प्रूफ यहां पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो भी यहां पर चलेगा, बस वो नामांकित होना चाहिए उस एड्रेस पर पहले से, मतलब उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए क्या क्या लगा सकते हैं हम, बिजली पानी गैस का कनेक्शन का बिल लगा सकते हैं, कम से कम 1 साल का हो, आपके बैंक की पासबुक लगा सकते हैं, आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, भारतीय पासपोर्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख लगा सकते हैं, आप जो आपका रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हैं, और आपकी सेल डीड यानी मकान का दस्तावेज भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि निवास के सबूत के रूप में आप आधार कार्ड लगा देंगे, आपको पते के दस्तावेज के रूप में उसको माना जाएगा, लेकिन जन्म तारीख के सबूत के रूप में आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा। तो आप जन्म तारीख के सबूत के रूप में पैन कार्ड लगा दें और जो है आपके निवास के सबूत के रूप में आप आधार कार्ड को यहाँ पर लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर नवा कॉलम आया था दिव्यांगता का। अगर आप दिव्यांग व्यक्ति हैं, चलित दृष्टि या मूक बधिर हैं, तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं जिस पर भी, और दिव्यांगता का प्रतिशत आप यहाँ पर दिखा दें और प्रमाण पत्र आप जरूर से जरूर संलग्न करें। इसके बाद में 10वां कॉलम हमारे पास मेरे परिवार के सदस्यों जिनके नाम वर्तमान पते पर निर्वाचक नियमावली के पहले से ही सम्मिलित है, जिनके साथ में वर्तमान में रह रहा हूं, उनके ब्यौरे निम्नानुसार है। तो मान लीजिए आपका जो है कोई भी ऐसा सदस्य है जिसका नाम उसी सेम पते पर जो है वोटर लिस्ट में है, तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पर भर देनी है। सदस्य का नाम लिख देना है, आवेदक के साथ संबंध लिख देना है, और उसका जो है एपिक कार्ड नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर आपको यहाँ पर भर देना है। इससे क्या होगा, आपका नाम भी उसी वोटर आईडी कार्ड जिसको आप भरेंगे, यहाँ पर जिस परिवार सदस्य का नाम भरेंगे उसके साथ में आ जाएगा, ठीक है। ये सबसे अच्छी चीज है, तो आपको यही करना है। होता क्या है, कई लोग जो इसको नहीं भरते हैं जिससे उनका नाम दूसरी वोटर लिस्ट में चला जाता है या उनसे बाद में आ जाता है, लास्ट में उनके साथ में नहीं आता। तो आप इसको जरूर से जरूर फिल करते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर घोषणा दी हुई है कि मैं घोषणा करता हूं कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार मैं भारत का नागरिक हूं और मेरे जन्म स्थान का निवास, आपको यहाँ पर जन्म का स्थान लिख देना है, उसका जिला लिख देना है, राज्य लिख देना है, और आप कब से, जिस एड्रेस पे आप वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं उसमें आप कब से रह रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद में आपको ये सारी घोषणाएं पढ़ लेनी है और आपको यहाँ पर तारीख डालनी है, स्थान डाल देना है जहां से आप भर रहे हैं, और आपके यहाँ पर आवेदन में हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन नहीं भर रहे
तो आपको यहाँ पर जो है अपने बीएलओ को ये फॉर्म जमा करवाना होगा, और अगर आप ऑनलाइन भर रहे हैं तो ये फॉर्म आप जो है डायरेक्ट भर सकते हैं। आजकल इसके साथ में एनेक्सर 4 भी आपको भरना होता है, उसको भरने का तरीका मैंने एक अलग से वीडियो में समझाया हुआ है, तो उस वीडियो को आप वहां से देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों ये पूरी प्रोसेस थी। तो आपको क्या करना है, आपको जो है इस फॉर्म को भरना है और ध्यान रखना है कि आप जो है जन्म के सबूत के रूप में आधार कार्ड को किसी भी प्रकार से नहीं लगाएं, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं किसी और दिन ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।